मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संजय इरके आज आपको हमारे सबका पसंदीदा खेल भारतीय हॉकी के इतिहास के बारे में, भारत खेल जगत में इस विशेष खेल के योगदान के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। के पहले ओलंपिक गोल्ड की कहानी बताएंगे जो भारत ने लंदन ओलंपिक्स 1948 के हॉकी टूर्नामेंट में जीता था। ये गोल्ड उस दौरान आया जब भारत को आजाद होने की खुशी भी थी, पर पार्टीशन का घाव उस एक साल में नहीं भरा था। इस तरह इस गोल्ड को जीतने की कहानी हमारे आजाद भारत की हिस्ट्री में एक खास इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस गोल्ड मेडल से पता चल गया था कि भारत को जीतने के लिए किसी की हुकूमत की जरूरत नहीं। इस वीडियो में हम आपको इंडियन हॉकी टीम की कहानी बताएंगे जिन्होंने उस समय अंग्रेजों को हराकर उन्हीं की जमीन पे भारत का झंडा लहराया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आजादी से पहले भी भारत में हॉकी एक पॉपुलर स्पोर्ट था, जिसके हर स्टेट में कई क्लब्स पाए जाते थे। पर जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो पार्टीशन के दौरान जब पंजाब का बंटवारा करके एक नया देश पाकिस्तान बनाया गया तो भारतीय टीम के कई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। फिर जब भारत को 1948 की लंदन ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिला तो उस वक्त सबसे ज्यादा गर्व की बात ये थी कि भारत पहली बार एक इंडिपेंडेंट देश के ओहदे से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा था। पर साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि भारतीय हॉकी टीम के सारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स पाकिस्तान जा चुके थे और देश के हॉकी आइकन ध्यानचंद ने कुछ ही महीने पहले प्रोफेशनल हॉकी से रिटायरमेंट ले ली थी। एक्सपीरियंस प्लेयर्स के ना होने की प्रॉब्लम के अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम थी फाइनेंसेस। इंडियन हॉकी फेडरेशन के पास बिल्कुल भी बजट नहीं था कि वो अपने प्लेयर्स को लंदन जैसी महंगी जगह भेज पाएं। तो सबसे पहले टीम बनाने के लिए हर स्टेट में ट्रायल्स लिए गए और ओलंपिक्स के कुछ दिन पहले ही इंडिया ने अपनी हॉकी टीम फाइनलाइज की, जिसमें हर रिलीजन और कास्ट के प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया था। और उनमें से सबसे आखिर में सिलेक्शन हुआ बलबीर सिंह का, जिनके एग्रेसिव हॉकी के कारण इंडिया ने कई मैचेस जीते। बलबीर उन लोगों में से थे जिन्हें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किया था और इंडिपेंडेंट इंडिया में वो 1948 में एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे। तो हर टीम प्लेयर की तरह उनके पास भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इंडियन टीम के सारे प्लेयर्स पहली बार ओलंपिक्स का मैच खेलने वाले थे। पर उससे पहले टीम को लंदन भेजने के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत थी और हॉकी फेडरेशन के पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो उस वक्त के राजा महाराजाओं ने इंडियन टीम के लिए पैसे डोनेट किए और साथ ही साथ इंडियन पब्लिक से क्राउड फंडिंग करके टीम को लंदन भेजा गया। फिर हॉकी खेलने की बात आई तो इस बार कंडीशंस सबसे अलग थी, क्योंकि इस टूर्नामेंट के सारे मैचेस एस्ट्रो टर्फ पे खेले जाने थे और पूरी सरफेस गीली रखी जाएगी। तो ऐसी सरफेस पे इंडियन प्लेयर्स ने पहले कभी भी नहीं खेला था और प्रैक्टिस के दौरान भी कई प्लेयर्स फिसल कर इंजर्ड हो चुके थे। तब इंडियन कैप्टन किशन लाल ने डिसाइड किया कि जिन प्लेयर्स को इस सरफेस पे खेलने में प्रॉब्लम आए वो शूज के बिना ही खेलें। फॉरेन मीडिया ने इस बात का बहुत मजाक उड़ाया, पर जब इंडिया ने अपना पहला मैच खेला तो सब हैरान रह गए। इंडिया ने अर्जेंटीना को 9-1 से हराया, जिसमें बलबीर सिंह ने 6 गोल स्कोर किए और पूरे ग्रुप स्टेज मैचेस में इंडिया ने 19 गोल्स किए और अपना सिर्फ एक ही गोल करवाया। इससे साफ दिख रहा था कि इंडियन टीम डिफेंस में भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी कि वो गोल करने में। फिर आया सेमीफाइनल का मैच, जहां इंडिया को नीदरलैंड्स के साथ खेलना था और ये मैच दोनों ही टीम्स के लिए बहुत टफ रहा। इस मैच का फाइनल स्कोर 2-1 रहा और इंडिया फाइनल में अपनी जगह बना चुका था और अब उनका मैच होने वाला था द ग्रेट ब्रिटेन के साथ, जिनसे आजादी मिले इंडिया को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। फॉरेन मीडिया का रुख इंडिया की तरफ बदल चुका था, जहां शुरुआत में इंडिया का मजाक उड़ाया जा रहा था और अब सब इंडिया की तारीफ में लगे हुए थे, क्योंकि सबको आइडिया हो चुका था कि इंडियन टीम कितनी स्ट्रांग है। ग्रेट ब्रिटेन की टीम इस मैच से बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी वो अपने कॉलोनाइज्ड कंट्री के साथ कोई मैच नहीं खेलते थे और ना ही कभी ब्रिटिश राज के दौरान इंडियन प्लेयर्स को ब्रिटिश टीम में रखा जाता था। तो सभी इंडियंस अब इस मैच को एक रिवेंज की भावना से खेल रहे थे और जब फाइनल मैच का दिन आया तो शुरुआत के 10 मिनट में ही बलबीर सिंह ने 2 गोल्स दाग दिए और सब इंडियन टीम को चीयर करने लगे। पूरे मैच में ब्रिटेन एक भी गोल नहीं कर पाई और इंडिया ने 4 गोल से ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया। ये तारीख थी 12 अगस्त 1948
पूरी दुनिया के सामने इंडिया का झंडा लहराया गया। भारत देश 1 साल पहले जिस देश का गुलाम था, आज उन्हीं की सरजमी पे भारत को गोल्ड मेडल दिया जा रहा था। बलबीर सिंह, जो आज 94 इयर्स के हो चुके हैं, उनका कहना है कि उस वक्त हर भारतीय की आंखों में आंसू थे। वो गोल्ड जीतना मेरी जिंदगी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत की हिस्ट्री का सबसे गोल्डन मोमेंट था।